बात है प्रिया, इतनी रात को? मुझे तुमसे बात करनी है। इस वक्त बात करनी है? कल सुबह बात करेंगे, जाओ सो जाओ। बिल्कुल नहीं, मुझे इसी वक्त बात करनी है। देखो प्रिया, मैं एक जवान लड़का हूँ, अगर इतनी रात गए तुम मेरे कमरे में आओगी तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? ये तुम दरवाजा लॉक क्यों कर रही हो? मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों की तुमने? दादी की खातिर। झूठ बोल रहे हो। सही कहा, सिर्फ दादी के लिए शादी नहीं कर रहा, अपने लिए भी कर रहा हूँ। फिर से झूठ बोल रहे हो। तुम शादी के लिए राजी हुए ना दादी की खातिर और ना अपनी खातिर, बल्कि उस माथुर के लिए। अपने भाई को इंडिया वापस बुलाने का ये तुम्हारे और उस माथुर का रचा हुआ प्लान है। ये तुम क्या कह रही हो प्रिया? मेरा और माथुर का प्लान? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता? मैं क्या वो भगवान भी तुम्हें नहीं समझ सकता। सच अ मिस्टीरियस गाय यू आर। कभी पागलपन का ढोंग रचाते हो तो कभी जीनियस होने का स्वांग रचाते हो और कभी कभी फिलोसोफर बन जाते हो और तो और गुंडों की तरह लोगों को पीटते भी हो कौन तुम? इडियट, इनोसेंट, क्रिमिनल या राउडी? तुम जैसे इंसान से तो डर लगता है मुझे। अगर तुम्हें मुझसे इतना डर लगता है तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अभी इसी वक्त चला जाता हूँ। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? छोड़ो मुझे जाने दो। छोड़ो प्रिया। शिवा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? देखा, दादी ने भी सुन लिया। मैंने कहा था चली जाओ यहाँ से, तुमने दरवाजा भी बंद कर दिया। जब दादी हमें एक साथ देखेंगी तो गलत समझ बैठेंगी। कहीं छुप जाओ, छुप जाओ। क्यों? ताकि वो मुझे और गलत समझ ले। बाप रे, इतनी रात को इतना शोर क्यों मचा रखा है? प्लीज छुप जाओ प्रिया, प्लीज छुप जाओ। मैं नहीं छुपने वाली, दरवाजा खोलो तुम। शिवा, प्रिया प्लीज, शिवा प्लीज छुप जाओ। खोलो। दादी वो मैं अगर ये तेरे कमरे में आया होता तो मैं तुझ पे हाथ नहीं उठाती। दादी वो प्रिया की गलती नहीं है। मैंने तुझे कहा था इसे शादी के लिए मनाना, लेकिन इस तरह नहीं कहा था। इतनी आसानी से बच निकला ही। मैंने सोचा था उससे ज्यादा शातिर है ये। गुड नाइट। We can do it. Excuse me. Hello, Ramon here. हेलो, मैं प्रिया की दादी बोल रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाई शिवा की शादी तय कर दी है। शादी? एक मिनट। Excuse me, gentlemen. This is an important call. Can we meet later? Yeah, sure. No problem. Okay, thank you. Yep. क्या कह रही हो दादी? शिवा शादी कर रहा और है? नहीं तो क्या, जब दूल्हा दुल्हन दोनों तैयार हैं, तो मैं कौन होती हूँ उन दोनों को रोकने वाली? ठीक है। पर किससे कर रहा है? किससे कर रहा है क्या मतलब? मेरी पोती प्रिया से कर रहा है। प्रिया से? अब मैं क्या बताऊं, उनका चक्कर तो मुझे शर्मिंदा करके छोड़ेगा। तुम आओ या ना आओ, वो दोनों शादी करके रहेंगे। देखिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचता हूँ। मेरे आने के बाद शादी की बात करते हैं। शिवा की तो क्या बात है दादी? बिना हमें बताए प्रिया की शादी करने चली हो? आप हमारे पतियों से नाराज होंगी, पर हमारी क्या गलती है? अब बस भी करो, यहाँ कोई शादी वादी नहीं हो रही। ये सब उसका रचाया हुआ ड्रामा है। पर दादी को कौन समझाए? वो तो सोचती है कि मैं उसे चाहती हूँ। इसका मतलब तुम शिवा से प्यार नहीं करती? नहीं, हम सब चाहते हैं कि तुम्हारी शादी शिवा से हो जाए प्रिया। उससे अच्छा लड़का तुम्हें और कहाँ मिल सकता है? और उसने हमारी कितनी मदद की है। हाँ प्रिया, जब से हम यहाँ से अपने पतियों के घर गए हैं, वो हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। शिवा ने हमारे दहेज की पूरी रकम दे दी है जो बाबा देने वाले थे। शिवा ने पैसे दिए? इतना ही नहीं, बल्कि उसने तो इस घर का कर्ज भी चुका दिया है। हमें अपना हिस्सा देने के बाद उसने ये घर भी तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? क्या बात कर रही हो? मेरी बहनों ने मुझे सब बता दिया है। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास जो तुमने उन्हें दे दिए? ओह अच्छा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे माथुर ने दिए थे। फिर से झूठ कह रहे हो तुम। अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे माथुर ने ही पैसे दिए थे। शट अप यू लायर। उस दिन 2000 रुपयों के लिए माथुर होटल में उस ड्रग डीलर से पिट रहा था, और अब तुम मुझे ये पट्टी पढ़ा रहे हो कि उसने लाखों रुपए तुम्हें ऐसे ही दे दिए। स्टॉप ब्लफिंग मी। कहाँ जा रहे हो तुम? भागने की कोशिश कर रहे हो? बताओ वो पैसे कहाँ से आए? प्रिया, मुझे पैसे माथुर ने दिए थे। अब मुझे कैसे पता कि उसे पैसे कहाँ से मिले? तुम्हें सब पता है। ये पैसे तुमने मेहनत से नहीं कमाए हैं। माथुर और तुमने मिलकर जरूर चोरी की होगी। मेरे सवालों के जवाब दिए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। तो तुम्हारी नजरों में मैं कोई चोर उचक्का हूँ? हाँ सही कहा, तुम भी चोर हो और तुम्हारा दोस्त माथुर भी। तुम दोनों चोर हो, क्रिमिनल्स, चीटर्स। अरे पैसों के लिए तो तुम जैसे लोग किसी का खून भी कर देंगे। रुको, तुम्हारे इस काले धन की कमाई से हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरी बहनें इस खून की कमाई से खुश रह पाएंगी? दीदी, इसके पैसे इसके मुंह पर मारो। हमारे बाबा ने ये घर मेहनत से बनाया है, हम इसे बेच देंगे। बस यही तरीका है कि हमारी तकलीफों का अंत हो जाए। मैं सड़क पर रह लूंगी, कोई फिक्र नहीं।
पर इस तरह से काले धन की कमाई नहीं लूंगी मैं। जो पैसे मैंने दिए वो तुम्हारे बाबा के ही हैं। इन्हीं पैसों के लिए वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये पैसे तुम लोगों के ही हैं प्रिया, इसीलिए तुम्हें मिले। तुम्हारे पिता ने आत्महत्या नहीं की थी जैसा कि तुम लोग आज तक सोचते आए हो। सच तो यह है कि उनका मर्डर हुआ था। मेरे बाबा को किसी ने मार दिया? पर किसने? वो तो मैं नहीं जानता। पर तुम्हें ये बात कैसे पता कि मेरे बाबा का मर्डर हुआ? मुझे ये सारी बातें माथुर ने ही बताई हैं। वो तुम्हारे बाबा के कातिल को पहचानता है, वो सब जानता है। इसलिए माथुर ने उससे पैसे लिए और तुम लोगों को दिए। झूठ बोल रहे हो, फिर से झूठ। मैं नहीं मानती। हर बार तुम कोई कहानी गढ़ के हमें बेवकूफ बनाते हो। हम इज्जतदार लोग हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। गो, निकल जाओ मेरे घर से। दादी, मुझे पहले से इस पर शक था। उस रात मैं इसके कमरे में सच ही तो जानने गई थी, लेकिन जब आप अंदर आई तो आपने इसकी बातें सुन के मुझे थप्पड़ मारा। जैसा कि आप सब समझते हैं, ये बिल्कुल भी सीधा नहीं है। गेट लॉस्ट। क्या कर रही हो? तुम बीच में मत पड़ो। तुम अब तक यहीं खड़े हो। मैंने कहा ना, निकल जाओ। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। जाओ, जाके मर जाओ कहीं। प्रिया, क्यों बेटे लाल, खेल नहीं पाए ना? बाहर निकाल दिया ना तुझे? मुझे बाहर थोड़ी निकाला है, काम के सिलसिले में मुझे बाहर भेज रहे हैं। अच्छा, तुझे भी कोई काम देता? अच्छा, क्या काम है बता? मरने का काम है। अबे क्या ये भी कोई काम है? हाँ, प्रिया ने मुझसे कहा कि जाके मर, इसलिए मैं मरने जा रहा हूँ। लेकिन सामने आप मिल गए, ये तो अच्छा शगुन अबे है। रुक। नारायण जी, क्या आप भी मरना चाहते हैं? हाँ? चलिए आइए चलते हैं। अच्छा तो ठीक है, गुड बाय। लगता है पक्का पागल खाने वापस जा रहा है। हेलो, मैं प्रिया की बड़ी बहन बोल रही हूँ। क्या आप दिल्ली पहुँच गए हैं? शिवा और प्रिया का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और शिवा घर छोड़ के चला गया। वो एनसीआर कॉलोनी के एक फ्लैट से प्रिया से फोन पर बात कर रहा है और कह रहा है कि वो खुदकुशी करने वाला है। गॉड, उससे बात करते रहो और फोन। दरवाजा खोलो। नहीं, शिवा, नहीं, शिवा, शिवा, शिवा। प्रिया, तुम यहीं पर रुको। मैं ट्रैवल एजेंट से हमारी टिकट्स बुक करवा कर आता हूँ, ठीक है? प्रिया, राम सुनो, राम, राम सुनो। क्या हुआ प्रिया? क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने देखा उसे। किसे देखा? कहाँ? शिवा को देखा। प्रिया, किसे देखा? क्या बोल रही हो? मैंने शिवा को देखा राम, वो अब तक जिंदा है। उसे मरते हुए हमने अपनी आंखों से देखा। नहीं नहीं, वो नहीं मरा है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो जिंदा है राम। चलो मैं तुम्हें उसे दिखाती हूँ। प्रिया, राम, जब तुम टिकट बुक करने गए थे तो एक आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा था। तब मुझे शक हुआ कि कहीं ये शिवा ही तो नहीं, इसलिए मैं उसका पीछा करने लगी। उसने मुझे देखा भी, पर फिर वो भाग निकला। देखो, वही आ रहा है सामने। ये वही है। अरे क्या है ये? सॉरी, इससे लगा तुम इसके दोस्त हो, माफ करना। रियली सॉरी। ये लीजिए। नो प्रॉब्लम। प्लीज। प्रिया, लगता है तुम अभी सदमे में हो। तुम हमेशा शिवा के बारे में सोचती रहती हो, इसलिए वो तुम्हें दिखता है। मैं सच कह रही हूँ राम।
मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। वो मरा नहीं है राम। ओके ओके प्रिया, अब चलो चलो भी। छी, पता नहीं इस देश में बिजली की समस्या कब हल होगी। लग जाओ काम पे। अरे हाँ? तुम यहाँ हो? हाँ? आज इतना अंधेरा क्यों है भाई? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे आज अमावस है ना। अमावस है? हाँ। मतलब अमावस का मतलब भूत पिकनिक मनाते हैं। अब बिना डरे यहाँ से चुपचाप निकल जाओ और इसे किसी अंधेरी जगह में रख दे। चल जल्दी जाओ। फालतू चलाल तू, आई वाला को डाल तू। कहीं का मेरी तरह जवाब पैदा ही कहाँ होते हैं। अरे भाई सुनो, अबे क्या हुआ? मैंने सोचा कि कोई अंधेरी जगह ढूंढकर इसे रख दूंगा, लेकिन मुझे कोई जगह नहीं मिली। सब जगह उजाला है। यहाँ रख मेरे सर पे रख। हट बेवकूफ, नालायक कहीं का। चल निकल यहाँ से। जा। कहाँ से आ जाते? कौन है? कौन है बे? अबे ओ गोविंदा, तू ही है ना वहां पे? बाप रे। हेलो, कौन हो तुम भाई? ए सुनो, तू जो भी है बाहर आ जाओ, वरना मैं अलार्म बजा दूंगा। फिर यहाँ सभी मिलकर तुझे पीटेंगे। ए सुन, आखिरी बार कह रहा हूँ तुझसे, चुपचाप सामने आ जा, नहीं तो मुझे वहां आना पड़ेगा। नहीं आएगा ना? तो ठीक है, मैं ही आता हूँ। मैं तुझसे डरता नहीं। भाई साहब, क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्या बात हो गई? यहाँ तो कुछ नहीं है। अच्छा। वहाँ सेठ जी हैं क्या?